Persons A and B are standing diametrically opposite on a circular track with a radius of 3.5 units. They start running in an opposite direction on the circular track and their speeds are 4 units per minute and 7 units per minute respectively. On meeting each other, take rest for half a minute and then start running with twice the original speed. In 5 minutes, how many times will they take rest together? देखो अज्यूम कर लो कि ये सर्कुलर ट्रैक है और जहां पे ए और बी डायमेट्रिकली प्लेस्ड है अपोजिट डायरेक्शन में। सर्किल का रेडियस कितना गिवन था बच्चों? ये गिवन है 3.5 यूनिट। अगर आपसे पूछूं ये ट्रैक का पूरा सर्कुलर लेंथ कितना होगा तो आप क्या लिखोगे? वो होगा सिंपली 2 पाई आर। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा? सिंपली पाई और इंटू हम डी लिख सकते हैं। डी मतलब क्या? डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल। तो सिंपली हो जाएगा 22/7 इंटू 7, दैट इम्प्लाई 22 मीटर। तो मैंने अज्यूम कर लिया कि जो सर्कुलर ट्रैक का लेंथ है ये पूरा, वो कितना है बच्चों? वो है 22 मीटर का। आई होप ये आपको क्लियर है। नाउ क्वेश्चन में कह रहा है कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो अज्यूम कर लो कि ए यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रहा है और बी यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह से मूव कर रहा है। तो फर्स्ट केस में क्या होगा? ये बी इधर चलना शुरू करेगा, इधर ए इधर मूव कर रहा है। तो मान लो कहीं इस पॉइंट पे दोनों मिल गए। ये क्लियर है? तो अगर यहाँ पे मिलते हैं तो टोटल टाइम कितना लगेगा? मीटिंग टाइम वो सिंपली हो जाएगा टाइम जो टोटल डिस्टेंस इन्होंने कवर किया दोनों ने। तो इन्हें दोनों ने मिलकर कितना ट्रैवल किया है? डिस्टेंस सर्कुलर ट्रैक का हाफ ऑफ द लेंथ, तो वो हो जाएगा 11 मीटर और डिवाइडेड बाई रिलेटिव स्पीड कितना होगा? ये इधर 4 से ट्रैवल कर रहा है और ये इधर 7 से ट्रैवल कर रहा है, तो दोनों ऐड हो जाएगा। तो वो हो जाएगा बच्चों 11 मीटर पर मिनट का टाइम। मीटर से मीटर कैंसिल, 11 से 11 कैंसिल। तो ये फर्स्ट मीटिंग में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? 1 मिनट का। करेक्ट है? तो मैं मीटिंग टाइम को यहाँ पे लिख लेता हूँ। मीटिंग 1 में क्या लिया इन्होंने? 1 मिनट का टाइम लिया और साथ में अब रेस्ट कितना करेगा? 30 सेकेंड्स का। तो टोटल टाइम ये लेंगे कितना? 1.5 मिनट। उसके बाद क्या होगा? इस मीटिंग पॉइंट के बाद ए इस डायरेक्शन में मूव करता जाएगा, ये ए का डायरेक्शन है, और बी फर्दर यहाँ से आगे जाएगा। मीटिंग के बाद अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो मान लो ये कुछ इस तरह से यहाँ घूमते घूमते आ गया और ए फर्दर इस तरह से घूमते घूमते यहाँ पे आ गया और इस पॉइंट पे दोनों मिल गए। तो सेकेंड केस में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा बच्चों? और यूं कह लूं कि जो मीटिंग टाइम है वो कितना लगेगा? तो ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा पूरे ट्रैक का लेंथ, तो वो हो जाएगा 22 मीटर। और इस केस में रिलेटिव स्पीड कितना है? अब स्पीड डबल हो गया था, तो जो 4 से ट्रैवल कर रहा था वो अब ट्रैवल करेगा 8 से, 7 से ट्रैवल कर रहा वो ट्रैवल करेगा 14 से। तो ये इफेक्टिव स्पीड कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 22 मीटर पर मिनट। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मीटिंग आफ्टर डिटेक्ट एंड देन स्टार्ट ट्वाइस द ओरिजिनल स्पीड। तो यहाँ पे टाइम कितना लगेगा बच्चों? मीटर से मीटर कैंसिल, तो यहाँ पे अब 1 मिनट का टाइम लगेगा इस केस में भी। तो सेकेंड मीटिंग के बाद भी इन्होंने 1 मिनट का टाइम लिया है और साथ में रेस्ट करेंगे 30। तो यहाँ से 1.5 मिनट ये फर्दर कंज्यूम कर लिया। देखो अब थर्ड केस में क्या होगा? बी फर्दर इस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा और ए फर्दर इस डायरेक्शन में मूव करता रहेगा, और मान लो कहीं इस पॉइंट पे आके मिलते हैं ये यहाँ से। तो इस केस में भी टोटल लेंथ कितना होगा? जो पूरे ट्रैक का लेंथ। तो टाइम निकालने के लिए क्या लिखोगे? 22 अपॉन इफेक्टिव स्पीड क्या होगा? अब फिर से 8 ये डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 16 और ये डबल हो जाएगा 28। तो अब जो इफेक्टिव स्पीड होगा बच्चों वो हो जाएगा 44। ये मीटर था और ये मीटर पर मिनट, तो यहाँ से ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा हाफ मिनट। तो इस केस में मिलने के लिए मीटिंग थर्ड में कितना टाइम लेंगे? ये लेगा हाफ मिनट और साथ में ये हाफ मिनट का क्या करेगा? रेस्ट भी लेगा, तो ये टोटल टाइम 1 मिनट हो जाएगा। ये क्लियर है? तो आपको यहां से एक चीज पता चल गया कि सारे केसेस में एक चीज तो कॉमन है, रेस्ट टाइम 30 सेकेंड्स। अगले मीटिंग 4 की मैं बात करूं तो यहाँ पे भी रेस्ट टाइम कितना होगा? हाफ मिनट। और सेकेंड केस में मीटिंग टाइम कितना होगा? तो अगर मैं फोर्थ मीटिंग की बात करूं तो वहां पे टाइम हो जाएगा, ट्रैक का लेंथ अभी भी 22 और स्पीड क्या हो जाएगा? जो यहाँ पे 44 था उसका डबल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 88। यहाँ से मीटर और ये मीटर पर मिनट, तो ये क्या हो जाएगा इस केस में? मीटर से मीटर कैंसिल, ये हो जाएगा 1/4। तो इस केस में यहाँ पे ये 15 सेकंड्स का टाइम लेगा किसके लिए? मिलने के लिए, और फिर से 30 सेकंड्स का रेस्ट टाइम। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों
45 सेकेंड्स। तो अभी भी टोटल टाइम कितना है 1.5 1.5 और 1, तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 45, तो 4:45 अभी है। नेक्स्ट मीटिंग को देख लो कि कितना टाइम लग रहा है, तो नेक्स्ट मीटिंग में कितना टाइम लगेगा, अभी भी 5 मिनट्स का टाइम था, तो हमें कुछ टाइम तो है। तो फिफ्थ मीटिंग की अगर मैं बात करूं तो उस केस में भी डिस्टेंस कितना है 22 मीटर का। अब जो रिलेटिव स्पीड है वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 88 का डबल, तो वो कितना हो जाएगा, ये जाएगा 176 मीटर पर मिनट। डबल डबल हो रहा था, तो यहाँ पे 22 44 88 कब हो जाएगा 176, और ये आ जाएगा किस में बचे मिनट में। तो इसको अगर आप डिवाइड करो तो 22 से ये 8 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो M5 में जो टाइम लगेगा वो हो जाएगा 1/8। 1/8 को आप क्या लिखोगे 60 से सेकेंड से डिवाइड करोगे, तो ये आएगा कितना 7.5, और ये किस में होगा बच्चों, वो होगा सेकेंड्स में। तो जो मीटिंग 5 है वो मीट तो यहाँ पे कर ही सकते हैं ना, 4:45 है, तो ये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, ये क्लियर है। तो फिफ्थ टाइम में वो रेस्ट करना स्टार्ट कर देंगे, कंप्लीट रेस्ट तो नहीं करेंगे लेकिन वो रेस्ट टाइम स्टार्ट कर देंगे। तो आपसे पूछा था कि इन 5 मिनट्स हाउ मेनी टाइम्स विल टेक रेस्ट टुगेदर, तो वो फिफ्थ टाइम भी क्या करेंगे रेस्ट करेंगे, सिंस 7.5 सेकेंड से लग रहा है। सो हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पे कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। टोटल वो 5 टाइम्स टुगेदर रेस्ट करना स्टार्ट करेंगे। सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो डू सब्सक्राइब द चैनल and share the channel with your friends.